औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे, आज हमारी लर्निंग थ्योरी है। ओके, लर्निंग थ्योरीज़ को हम पढ़ेंगे। तो लर्निंग थ्योरीज़ देखें, सबसे पहले है एक्सप्लेन करना। ठीक है, हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ टीचर्स कैन टीच इफ़ेक्टिवली। कि कैसे देखें जो स्टूडेंट है, लर्निंग थ्योरीज़ क्या है कि हाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड हाउ टीचर्स कैन टीच इफ़ेक्टिवली। तो कैसे जो एक स्टूडेंट है वो लर्न सीखता है और एक टीचर जो है वो टीच करवाता है। ठीक है, कितने, जबकि हम लोग लर्निंग थ्योरीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं, हम ये देखें। फोर, बिहेवियरिज्म को पढ़ेंगे, कॉग्निटिविज्म को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म को, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को। तो ये हम लोग फोर हैं जो जिनको हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरीज़ देखें जो है लर्न कि एक स्टूडेंट जो है इन सब की, ये सब की स्टडी करने के बाद एक स्टूडेंट क्या कुछ लर्न कर चुका होता है। ठीक है, क्या स्टूडेंट ने सीखा और क्या वो पढ़ा सकता है, या फिर एक जो टीचर है वो अगर ये सारी की सारी थ्योरीज पढ़ा रही है और उसने क्या टीच करवाया और क्या सीखा, ये देखें। तो ये सब भी लर्निंग थ्योरी है। लर्निंग थ्योरी, सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो बिहेवियरिज्म से ही आप लोगों ने देखा होगा कि बिहेवियर की बात हो रही है। तो लर्निंग थ्योरी में ये जो यहाँ इसकी जो लर्निंग है, जो सीखना है, बिहेवियरिज्म है, तो ये एक इंसान का बिहेवियर जो है वहाँ से शो हो रहा होता है कि उसने क्या कुछ लर्न किया और क्या कुछ नहीं लर्न किया। तो वी कैन से लर्निंग इज़ शोन बाय, ठीक है, बिहेवियर, और लर्निंग इज़ शोन बाय चेंज इन बिहेवियर। जो एक चेंज आ रहा है बिहेवियर में, उस पर बात करें तो लर्निंग इज़ शोन बाय चेंज इन बिहेवियर। दूसरी देखें, बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या देखें इनमें कौन कौन सी चेंजेस आई, अगर उन्हें एक चीज़ सीखी बिहेवियर में उनके क्या क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया आगे से। ठीक है, क्या एक्शन लिया, आप वहाँ आपको उससे पता चलता है कि क्या वो रिएक्ट कर रहा है, स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी टीचर है, उसने इन सब से क्या कुछ लर्न किया। दूसरी बात भी, यहाँ पर जो लर्निंग है वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे या उस दौरान जो है ये सीखते हैं हम लोग। ठीक है, थ्रू, अभी देखें, लर्निंग हैपन्स थ्रू प्रैक्टिस, रिवॉर्ड से भी और पनिशमेंट से भी। कोई एक्शन है, चाहे आप उसको रिवार्ड के तौर पे आप रिवार्ड देते हैं किसी स्टूडेंट के ब्रिलियंट रिजल्ट पे, या फिर पनिश करते हैं ज़ीरो ग्रेड्स पे, या फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लैब में ले जाते हैं प्रैक्टिकल्स के ज़रिए से। तो ये जो लर्निंग है ये सब क्या है, बिहेवियरिज्म में आ रही है। तो इसके जो की थिंकर्स हैं जिनने इसके बारे में सोचा, वी कैन से, जो एक थे जिन्होंने इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट किया, इसी थ्योरी को, इसके ऊपर काम किया, वो पैवलव थे और स्किनर थे। ठीक है, पैवलव और स्किनर थे जो इसके मेन की थिंकर्स थे। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो गिविंग प्राइज और मार्क टू इनकरेज करेक्ट आंसर, हम क्या देते हैं, प्राइज़ देते हैं, कोई करेक्ट आंसर करे या दे, या फिर रिज़ल्ट अच्छा आए, या फिर उसको हम मार्क्स देते हैं। ये जो देना है उस बच्चे के बिहेवियर पे, या वी कैन से दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म। ओके, नाउ बी is cognitivism. Okay, number 1 is behaviorism, number 2 is cognitivism, number 3 is constructivism, and number 4 is humanistic theory. तो जो कॉग्निटिविज्म तो इसका जो फोकस है वो मेंटल प्रोसेस पे है। ओके, इसका फोकस किस पे है, मेंटल प्रोसेस पे। तो मेंटल प्रोसेस पे, मेंटल प्रोसेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल प्रोसेस पे, मैंने आपको बताया ये जो थ्योरी है इसका फोकस किस पे है, मेंटल प्रोसेस पे है। आई होप आपको ब्लर नहीं, मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है,
तो देखिए मेंटल प्रोसेस पे और मेंटली वो देखें थिंकिंग है, मेमोरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कॉग्निटिविज़्म है इसका मतलब ही क्या है कि अंडरस्टैंड आपने क्या किया मेंटालिटी को यूज़ करके, या आपकी जो मेमोरी है उसको आपने यूज़ करके क्या चीज़ आपने लर्न की, क्या चीज़ अंडरस्टैंड की। द की थिंकर, आप इसके की थिंकर देख सकते हैं जीन पेजेट हैं, ओके। जीन पेजेट इज़ द की थिंकर ऑफ कॉग्निटिविज़्म। देन कंस्ट्रक्टिविज़्म है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं डायाग्राम को यूज़ करें, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, मैप्स, ठीक है, और क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चन आप करते हैं तो दूसरे बंदे की आपको मेंटालिटी पता चलती है, कैसे किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप यूज़ करके तो आप इसको भी आप लर्न कर सकते हैं इजीली। देन कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करें तो आपको कंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई एक नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये लर्न क्या हो रहा है, नॉलेज ही लर्न कर रहे हैं, कोई हमने बिल्डिंग वगैरह तो कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये लर्नर जो हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया नॉलेज को, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, नॉलेज को बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। जो उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, उन्हें प्रीवियस क्या उनके पास नॉलेज है, उन सबको यूज़ करके, जैसे फर्स्ट ईयर में उन्होंने कुछ पढ़ा तो सेकंड ईयर में अप्लाई किया, उसके साथ नई एक चीज़ जो है वो बुक के अंदर आई है उसको उन्होंने लर्न किया, सीखा। तो ये कंस्ट्रक्टिविज़्म है। टीचर यहाँ पे एक्ट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे। की थिंकर की बात करें इसके तो वाइगॉट्स्की है, वाइगॉट्स्की। देन वी कैन से एग्जांपल इसमें आ जाती है ग्रुप वर्क। जब हम ग्रुप में देखें, आप काम करें बच्चों से, आपको पता चलता है कि इस बच्चे ने पहले क्या सीखा, क्या कुछ नहीं, इसके पास कौन सा नॉलेज है। सबका जो नॉलेज है प्रीवियस और जो न्यू नॉलेज है वो सारे मिलके इस तरह एक एडवांस नॉलेज जो है वो हम इस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप डिस्कशंस के ज़रिए से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को। प्रोजेक्ट बेस भी है, प्रोजेक्ट में भी आप लोग को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर प्रोजेक्ट आप कोई देते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसमें भी पिछला डाटा है उसको देखा जाता है। देन हम लोग जो न्यू डाटा है उसको भी देखते हैं और एक नया डाटा लेके आते हैं। ओके, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, तो यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में देखें कि ह्यूमन की बात हो रही है, उसके फीलिंग्स की लर्निंग में। यहाँ पे क्या है कि मोटिवेट करते हैं, या फिर कोई जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ये इस सारी की सारी स्टूडेंट सेंटर्ड है। ओके, ये लर्निंग स्पेशली स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें इंसान जो है उसकी स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, मोटिवेशन की, स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड करना होता है। ओके, कितना जो एक स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, वो काम कर सकता है, उसने पूरे के पूरे इन सारी की जो है इन सब से क्या कुछ सीखा, उसमें कितना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ। तो यहाँ पर इसके जो की थिंकर हैं वो हमारे पास मैस्लो थे, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो वही चीज़ है, इनकरेज करना कॉन्फिडेंस को, क्रिएटिविटी है, या फिर रिस्पेक्ट। आप स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दें, ओके, फिर इस तरीके से भी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अप होता है। और बाकी भी उसको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, टीचर को, स्टूडेंट को। तो ये जो लर्निंग थेरीज़ थी, हम लोगों ने इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इनको पढ़ा है, ठीक है। देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसकी चारों पढ़ी हैं। ओके, बिहेवियरिज्म है, देन सेकंड इज़ कॉग्निटिविज्म है, देन द नंबर 3 इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म, नंबर 4 इज़ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो ये 4 हम लोगों ने जो पढ़ी हैं, मेन यही 4 हैं, इसके अलावा 5वीं भी होती है समटाइम, लेकिन ये 4 आप लोग इतनी भी कर लें वो भी बहुत है आपके लिए। ओके, आपने इन सब को अपने दिमाग में जो है वो याद रखना है। जब आप किसी भी चीज़ को आप सही फोकस के साथ पढ़ते हैं पूरे तरीके से, आपका काम है, अगर कोई भी चीज़ है, आप कोई लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें, और कोई भी मेन जो पॉइंट है उसको आप राइट कर लें। जब आप राइट करते हैं, साथ साथ लिखते हैं, तो लिखने से एक बात याद रखें कि आपको बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो आपका गेन होता है, और लिखने से ही जो ज़्यादा आपके माइंड में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहाँ पर चीज़ जाती है, और आप जो लर्निंग कुछ भी आप लर्न करते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। जब आप बोलते हैं साथ और थोड़ा लिखते हैं ऊंची आवाज़ में, जब आप शॉर्ट चुप चुप करके दिल में ही जब आप पढ़ते हैं, तो एक बात याद रखनी आपने, या फिर अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल में ही पढ़ते रहते हैं ऐसे, तो वो जब आप आहिस्ता से पढ़ते हैं दिल में बिल्कुल ही, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। वो चीज़ आपने अभी याद की
कुछ थोड़ी देर के लिए होगी, ठीक है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। और जो चीज़ आप सही तरीके से दिल से पढ़ते हैं, उसको फिर लिखते हैं, देन सही उस पर फोकस करते हैं, चाहे वो आप उसके लिए 1 घंटा एक टॉपिक को लगाते हैं, फिर वो आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। आप उसको जब भी चाहें उसको रिवाइज़ करें, तो आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपको वो चीज़ आती होगी, उसके बारे में नॉलेज भी होगा। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ।